बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले की रेसिपी, जो कि हम कीमे के भर के करेले तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, जो कि मैं अच्छे से धो के साफ़ कर लिए। इनके अंदर से ये मैंने गूदा निकाल लिया। इनको मैं अच्छे से कटिंग करके साफ़ कर लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे 1 चम्मच नमक का और आधा चम्मच हल्दी का, ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसको हम लगा के 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद फिर हम इसको अच्छे से धो के कपड़े की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये अच्छे से अब हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसका कड़वाहटपन इससे दूर हो जाता है। आप भी ये हल्दी ज़रूर लगाया करें, इससे करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे हम आधा किलो कीमा लेंगे, 4 बड़े टमाटर लिए हैं और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए। इनके मैंने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल का और इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। अब हम इसमें 2 बड़ी साइज़ की जो मैंने प्याज कटिंग की थी वो शामिल कर लेंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। हमने इसको प्यारा सा कलर देना है। अगर आपको भी रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ की 4 ली थी। अब इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ले लिया और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर लिया और आधा चम्मच ही गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें आधा चम्मच मैं ज़ीरा का शामिल कर लूँगी। अब ये मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं इसमें, जो कि 1 बड़ा स्पून है। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी। अगर आप भी इसकी रेसिपी चाहते हैं मिर्चें फ्रीज़ करने की, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लीजिए। इसमें रेसिपी है मेरे चैनल पे मिर्चें फ्रीज़, इससे मिर्चों का जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अब मैं इसमें आधा कप दही का शामिल कर लूँगी और साथ ही हम इसमें हाफ़ केजी कीमा शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसको ढक के रख देंगे, ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कीमा ये अच्छे से भून चुका है, कलर इसका फुल चेंज हो चुका है। आपने भी तमाम मसाले और कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है और इसमें पानी अब शामिल कर देना अच्छे से। अब इसको ढक के हम रख देंगे। कीमा में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये भुन चुका है। अब इसमें पानी शामिल करके हम इसको ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का पानी है। इसको भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे और इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ये कुक हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे दोबारा से, ताकि इसमें जो भी पानी है ड्राई हो जाए। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो हमारा करेलों में ये फिलिंग भरने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हमने इसका पानी फुल खुशक करना है, ताकि करेलों में अच्छे से फिलिंग आज भरने के लिए तैयार हो जाए। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है। अब ये यहाँ पे भुन चुका है तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, ताकि इसकी जो स्मेल भी है वो भी ख़त्म हो जाए और पानी भी खुशक हो जाए। पानी हमने फुल खुशक करना ताकि करेलों में अच्छी सी फिलिंग ये तैयार हो जाए। हमने इसमें पानी नहीं रहने देना बिल्कुल भी, फुल इसको ड्राई करना है। ये आप देख सकते हैं तैयार हो चुका। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे करेले भी अच्छे से धो के साफ़ कर लें। अब हम इसमें करेलों में ये फिलिंग भर के इसको एक धागा की मदद से अच्छे से लपेट देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह लपेट रही हूँ। बिल्कुल इसी मेथड से आपने फिलिंग भरते जाना और इसको अच्छे से लपेट लेना है। आपने करेलों को पहले हल्दी और नमक ज़रूर लगाना है, इससे करेलों का कड़वाहटपन निकल जाता है। इस तरह से तमाम फिलिंग हम भर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होने वाली। ये तमाम करेले मैंने फिल कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं उसी पैन में ही हम ऑयल लेंगे और इसको करेलों को फिलिंग हुए करेलों को हम इस पैन में शामिल कर देंगे। हमने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना,
अगर ऑयल ज़्यादा लेंगे तो वो हमारा ऑयल बिल्कुल वेस्ट जाएगा, क्योंकि करेलों का टेस्ट ऑयल में चला जाता। हमने बिल्कुल लाइट से ऑयल में करेले फ्राई करने और लाइट ब्राउन करने, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका। अब इसको हल्के से चम्मच से हम उल्टाते पलटाते रहेंगे अच्छे से। इतना भी नहीं इनको चेंज करना कि इनकी घिराई धागे की खुल जाए। अब इस स्टेज पे हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम बाकी बचा हुआ कीमा शामिल कर लेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैंने स्टेज पे आधा चम्मच धड़ा मिर्च का शामिल किया था। अगर आपको भी थोड़ी सी तेज़ मिर्च चाहिए तो आप इसमें नमक मिर्च स्टेज पे शामिल और कर सकते हैं। अब तमाम करेलों को इसमें शामिल करके ढक के रख देंगे, 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।